बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अलंकार किसे कहते हैं। हमने डिफाइन कर दिया था अलंकार। और अलंकार उसे कहते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार हमने डिफाइन किया था इसके पहले। आज हम अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयांग अलंकार। शब्दालंकार में आज हम आपको बताएंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आज देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण है लेकिन उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए, च की आवृत्ति बार बार हो रही, चारु, चंद, चंचल, हुई नहीं। तो एक ही शब्द, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल, एक ही च की ही आवृत्ति बार बार हो रही है, उसी को अनुप्रास अलंकार। जैसे सेकेंड वाला देखिए, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज देश का उजियाला। देखिए, मधुर म की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, म, मधुर, मधुर, मुस्कान, यहाँ भी म है, मनोहर में भी म है, मनुज। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही जब हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब आइए देखिए सेकंड देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास में तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कहें अब यमक अलंकार क्या। तो यमक अलंकार देखिए, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, देखिए अलंकार जो है वो सुंदरता की बात कर, अलंकार की परिभाषा में भी कहा, यहाँ पे भी है, सुंदरता डिफाइन कर रहा है। जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार आवृत्ति हो, एक शब्द की बार बार आवृत्ति या बार बार आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जेते तुम तारे नभ में न तारे, जेते तुम तारे नभ में न तारे। देखिए, तारे का प्रयोग त और त का प्रयोग दो बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे ये क्या कह रहा है, जेते तुम तारे, ये ईश्वर की बात कर रहा है कि प्रभु, जितने इस आसमान में तारे नहीं हैं आकाश में, उतने लोगों को तुमने तार दिया है। तारने का मतलब पार कर दिया है, कष्ट हर दिया है, भवसागर पार करा दिया है। तो ये ईश्वर के लिए है, कह रहा है कि जेते तुम तारे, मतलब जितने लोगों को तुमने तार दिया, उतने तो इस संसार में, इस आकाश में तारे ही नहीं हैं। यहाँ पे ये कह रहा है। देखिए दूसरा देखिए, तू मोहन के उर्वशी हो, तुम मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी के समान। देखिए, उर्वशी का दो जगह उर्वशी, यहाँ पे भी उर्वशी है, यहाँ पे भी एक ही शब्द है लेकिन 2 बार आ रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए, यहाँ मोहन श्री कृष्ण भगवान को कह रहा है। ये क्या क्लियर कर रहा है, ये कहना चाह रहा है तुम मोहन के उर्वशी। उर माने होता है हृदय, हृदय की बात कर, उर माने हृदय होता है, और बसी माने बसना होना है, और ये उर्वशी अप्सरा की बात करता है। तो तुम मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी के समान, कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, मोहन श्री कृष्ण जी को कहते थे। यहाँ ध्यान दीजिए, मोहन उन्हीं के लिए प्रयोग होता था, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो तुम मोहन के हृदय में बसी हो। कैसे, जैसे सबके हृदय में जो अप्सरा थी उसको अच्छी लगती है, वो बसी है, उसी तरह तुम उसको वहाँ भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो। तुम मोहन की उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ के हृदय में बस गई हो। जिस तरह बसी, उसी तरह उर्वशी के समान, जैसे उर्वशी जो अप्सरा थी वो सबके हृदय में उसके समान, उसकी तुलना वहाँ से कर रहा है, उस उर्वशी की तुलना उस उर्वशी की कर रहा है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, हम अर्थ सब पढ़े रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे, लेकिन कुछ टिके होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम, अब जैसे अभी ये आया प्रेशर की वजह से एग्जाम में अब नहीं पकड़ पा रहा है स्टूडेंट, नहीं है, तो तू मोहन की उर्वशी हो, अब वो नहीं कंफ्यूज हो रहा है। मान लीजिए ठीक है, ये एक शब्द की आवृत्ति हो, तो लेकिन इसका अर्थ जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन में रहेगा।
तो इसके लिए क्या होता है, कुछ टिके रहती, कुछ अपनी ऐसी बातें रहती हैं जिससे हम क्लियर, जैसे अब उर्वशी है, तो ये एक उर्वशी नाम की एक लड़की है, वो फिल्मी एक्ट्रेस भी है, तो उसका भी नाम है उर्वशी ढोलकिया। तो इस तरह का कुछ हम लोग रखते थे दिमाग में जिससे कैचिंग पावर पकड़ लें, कहीं प्रेशर भी रहता है एग्जाम हॉल में, तो उस तरह हम लोग आराम से इसको पकड़ लें कि ये क्या कहना चाह रहा है, जिससे हम कभी भूलें ना। दूसरी चीज़ है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ये देखिए भूसर जी ने लिखा था, ये किसी युद्ध का ही बात है, युद्ध में ही, कि ये कह रहा 3 बेर खाती थी, जो रानियाँ 3 बेर खाती थी वह अब 3 बेर खा रही हैं। वो 3 बेर, यहाँ भी बेर है, एक ही शब्द है, आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन अर्थ देखिए थोड़ा सा अलग है। इस बेर का मतलब खाने के बाद 3 टाइम की बात करा, यहाँ पे बेर एक फल की बात करा। ये कह रहे हैं कि जो रानियाँ 3 बार खाती थी, दिन भर में भोजन करती थी, वो आज जंगल में 3 बेर खा के रह रही हैं। और इसके आगे भी एक लाइन, जो भजन डुलाती थी वो भजन डुलाती हैं। मतलब जिसको बिना पंखा, पहले तो इलेक्ट्रिक का नहीं, इलेक्ट्रिक का तो चीज़ था नहीं, हाथ से वो कहते थे विजन डुलाती थी सो विजन डुलाती हैं। तो जिनकी नौकर चाकर, उनको वो बेना होना, वो गांव में भाषा में होता था, वो पंखा झेलती थी, आज वो थपेड़े खा रही हैं, धूल की, जंगल की थपेड़े खा रही, उसकी गर्म हवाओं को बर्दाश्त कर रही हैं। ये वहाँ से प्रसंग लिया हुआ है। फिर देखिए चौथा, देखिए उदाहरण क्या कर रहा है यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। देखिए घ यहाँ पे भी है, घ है भी, एक घटा मतलब होती है बदरी की बात करते हैं, काली बादलों की बात कर, और एक घटा मतलब घमंड घट गया, माइनस की बात कर रहा है कि इसका जो घमंड था वो टूट गया। तो काली घटाओं का जो था वो बहुत ज़्यादा घटा घेरी थी काली। अब सोच रही थी वर्षा होगी बहुत तेज एकदम, लेकिन कुछ ऐसे बादल आए कि उनको साफ कर दिए, घटा को वाइट कर दिए, उसका जो घमंड था पृथ्वी पे तो वो घट गया। तो यहाँ घटा का 2 अर्थ है, एक घटा होता है जो बादलों की घटा, और एक यहाँ माइनस की बात कर रहा है, इनका घमंड घट गया मतलब कम हो गया। ये है। देखिए पाँचवां, देखिए पाँचवां हम लोग भी अक्सर ये हाईलाइट था, 5th 4th में थे तो ये चलता था, कनक कनक के, इसको भी बता देते हैं। कनक कनक के तेसोगनी मादर तारिकाए, वा खाए बौराए हैं जग या पाए बौराए। यहाँ कनक का 2 अर्थ है, एक कनक का है धतूरा, एक का धतूरा है, एक का सोना है। तो एक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सोना पा जाता है आदमी, अगर ज़्यादा सोना भी पा जाए वो चाहे कहीं से, तो वो एकदम बौरा जाता है, मतलब अपने में काबू नहीं रहता है, हंसने लगेगा, वो लंबी लंबी बातें करने लगेगा, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा है धतूरा, जो गांव में पाया जाता है रोड के किनारे उनारे, जो उसको भी अगर आदमी खा ले या कुछ उसका सेवन हो जाए तब भी वो बौरा जाता है। बौराना मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा उसका सेंस कम हो जाएगा, या ज़्यादा उस तरफ अपसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी इन्होंने एक ही शब्द की 2 अलग अलग चीज़ है, कनक कनक के सौगनी, मतलब जो सोना भी ज़्यादा पा जाए वो भी वो हो जाएगा डिस्टर्ब, और जो ये खा लेगा तो वो भी। तो ये यमक अलंकार का ये एक अच्छा उदाहरण हमने आपको बताया है। इसमें से आप इसको 5 उदाहरण से आप पकड़ सकते हैं कि कैच कर सकते हैं कि क्या है इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।